गांव की भूतिया हवेली का रहस्य। रात का तीसरा पहर था और चांद की हल्की रोशनी गांव की तंग गलियों में फैल रही थी। सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन रामू गांव का एक साधारण आदमी आज रात सो नहीं पा रहा था। वह बार बार अपनी पत्नी कमला को उठाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार वह उसे कहती, सो जाओ रामू, सुबह हो जाएगी तो सब ठीक लगेगा। रामू की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी परेशानी का कारण वह भूतिया हवेली थी जो गांव के अंत में स्थित थी। उस हवेली के बारे में अजीबोगरीब कहानियां गांव में फैली हुई थी। कहते हैं कि उस हवेली में जो भी गया वह फिर कभी वापस नहीं आया। अगले दिन गांव के चौपाल में चर्चा हुई। बूढ़े बाबा ने कहा, उस हवेली का रहस्य जानने वाला कोई नहीं है। मैंने सुना है कि वहाँ रात को एक औरत के रोने की आवाज़ आती है। रामू ने इस पर सवाल किया, किसी ने उसकी आवाज़ों को करीब से सुना है? बाबा ने एक लंबी सांस ली और कहा, बेटा, उस हवेली के अंदर जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। रामू का मन इस रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो उठा। रात में जब कमला सो गई, रामू ने चुपचाप अपना खंजर उठाया और हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में दौड़ गई। हवेली का दरवाज़ा पुराना और जर्जर हो चुका था, लेकिन रामू ने हिम्मत दिखाई और दरवाज़ा खोल दिया। अंदर का दृश्य देखकर वह अस्तबद्ध रह गया। पूरा कमरा धूल से भरा हुआ था और पुराने फर्नीचर के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। हवा की एक तेज लहर आई और एक भारी पर्दा हिला उठा। पर्दे के पीछे एक पुरानी तस्वीर थी। उस तस्वीर में एक सुंदर महिला दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजाना दर्द था। रामू ने वह तस्वीर उठाई और ध्यान से देखने लगा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे तस्वीर में वह महिला उसकी तरफ देख रही हो। रामू डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन उसकी नज़र एक कोने में पड़ी। दीवार पर गई जहां खून से बचाओ लिखा हुआ था। उसी समय हवेली में एक भयानक आवाज़ गूंज उठी। कौन है वहाँ? आवाज़ ने पूछा। रामू ने डरते हुए जवाब दिया, मैं रामू हूँ, गांव का एक साधारण आदमी। मैं यहाँ यह जानने आया हूँ कि इस हवेली में क्या हो रहा है। उसके जवाब पर हवेली में अजीब सी खामोशी छा गई। तभी एक परछाई उसके सामने आई और उसने धीरे धीरे एक महिला का रूप धारण कर लिया। वही महिला जो तस्वीर में थी। उसने करुणामय स्वर में कहा, मुझे बचाओ रामू, मैं इस जगह से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। मेरे पति ने मुझे यहाँ बंद कर दिया था और मेरी हत्या कर दी। तब से मैं यहाँ भटक रही हूँ। रामू ने साहस बटोरा और पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? महिला की आंखों में आंसू आ गए। मेरा शरीर अब भी यहाँ है। जब तक मेरा अंतिम संस्कार नहीं होगा मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी। रामू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हारा शरीर कहाँ है? महिला ने कमरे के एक कोने की ओर इशारा किया और रामू ने उस जगह की खुदाई की और सचमुच वहाँ एक कंकाल मिला। कंकाल के पास एक सोने की अंगूठी थी जिस पर उस महिला का नाम लिखा था, राधिका। रामू ने महिला के निर्देशानुसार उसके कंकाल को निकाला और गांव के शमशान घाट में उसे अग्नि दी। जैसे ही आग की लपटें उठी, रामू ने देखा कि हवेली से धुंधली परछाई उड़कर आसमान में विलीन हो गई। राधिका की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। रामू ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके अंदर एक डर भी था कि कहीं राधिका की तरह और भी आत्माएं इस हवेली में कैद न हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। अगर अच्छा न भी लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर
अगले एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और अगले एपिसोड देखने के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। मैं फिर डाल रहा हूँ आप लोग को देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को सुनने में अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।